हेलो साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल जीएसवाई कुणाल सिंह में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लेकर आए हैं बिहार पुलिस का सेट नंबर दूसरा। आज जो पढ़ाएंगे दोस्तों, आज हो जाएगा सेट दूसरा। पहला मैंने पढ़ा दिया है। अगर आपने पहला अभी तक नहीं पढ़े हैं तो आप जाइए हमारे यूट्यूब चैनल में और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सेट नंबर 1 का लिंक मिल जाएगा। वहां से आप पहला देख सकते हैं, जिसमें मैं 1 से लेकर पूरा 100 तक पढ़ा दिया हूँ। और साथियों, इसी प्रकार से वन लाइनर क्वेश्चन का इसमें टोटल 1500 क्वेश्चन हम करवाएंगे। कितना? 1500। और इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे दिए गए नंबर जो ये है 75 49 11 94 37, इस पे आप व्हाट्सएप करके पीडीएफ को खरीद सकते हैं, जो कि आपको सिर्फ 59 रुपीज में मिल जाएगा। कितना में मिल जाएगा? ओनली 59 रुपीज में। ऊपर भी चल रहा है मेरा नंबर और पीडीएफ का प्राइस भी चल रहा है, तो आप लोग यहाँ से खरीद सकते हैं। अब साथियों, अब मैं चलता हूँ सीधा क्वेश्चन की ओर। आज मैं 101 से 200 प्रश्न की ओर चलूंगा। तो हम आ गए 101 से 200 प्रश्न की ओर। मेरा 101वां प्रश्न क्या कह रहा है साथियों? भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1950 में हुई थी। कब हुई थी साथियों? तो 1950 में। आप लोग याद रखिएगा, ये बिहार पुलिस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है साथियों। और अगर आप पीडीएफ नहीं खरीदना चाहते, ठीक ना, तो आप फ्री में अगर पढ़ना चाहते हैं तो डेली मैं आपको एक सेट दूंगा 100 प्रश्न का, तो आप लोग डेली देख सकते हैं। और जिनको जल्दी में करना है भाई, उन्हें तो पीडीएफ खरीदना ही पड़ेगा। तो भाई 59 रुपीज कुछ नहीं है, ठीक है ना। हमें भी एक सपोर्ट हो जाएगा। अभी नए यूट्यूबर हैं, नए टीचर हैं, तो हमें भी एक सपोर्ट मिलेगा, आपको भी एक सपोर्ट मिल जाएगा। दूसरा प्रश्न है साथियों, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो राजस्थान। क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? तो राजस्थान। और जनसंख्या के अनुसार सबसे बड़ा राज्य तो यूपी हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? यूपी। तीसरा नंबर है, सबसे पहले किसने पृथ्वी को गोल बताया था? तो पाइथागोरस। किसने बताया था साथियों कि पृथ्वी गोल है? सबसे पहले ये बात किसने बताया था? तो पाइथागोरस। चौथा है, विटामिन डी किससे प्राप्त होता है? तो सूर्य की रोशनी से। सबसे ज्यादा विटामिन डी किससे प्राप्त होता है साथियों? तो सूर्य की रोशनी से। पांचवा नंबर है, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो सहारा। दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो सहारा। और भारत का थार मरुस्थल है, जो कि राजस्थान में रहता है। छठा प्रश्न है साथियों, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो ये 1931 में हुआ था। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? ये 1931 में हुआ था। आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है साथियों आपका 7वें नंबर का, संविधान में न्याय शब्द कहाँ से लिया गया है? संविधान में जो न्याय शब्द आता है साथियों, ये कहाँ से लिया गया है? ये रूस से लिया गया है। किस देश से? तो रूस से। आप लोग याद रखिएगा। 108वां प्रश्न है, शून्य की खोज किसने की थी? तो आर्यभट्ट ने। भाई, लड्डू की खोज किसने की थी? आर्यभट्ट ने। शून्य की खोज आर्यभट्ट ने की थी। आप लोग याद रखिएगा। 9वां नंबर है, बिहार का पहला मुख्यमंत्री कौन थे? श्री बाबू श्री कृष्ण सिंह थे। कौन थे? श्री कृष्ण सिंह बिहार का पहला मुख्यमंत्री थे। 10वां प्रश्न है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रतौंधी। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है साथियों? तो रतौंधी। 11वां में है, यूएन का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क। कहाँ है साथियों? न्यूयॉर्क। यूएन का मुख्यालय कहाँ है? हेडक्वार्टर? तो न्यूयॉर्क। 12 में है, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बना है? तो सतलज। सतलज नदी पे। कहाँ बना है भाखड़ा नागल बांध? किस नदी पे है? तो सतलज नदी पे। आप लोग याद रखिएगा। 13 नंबर में है, प्रथम 3 पंचवर्षीय योजनाओं का उद्देश्य क्या था? तो कृषि विकास। क्या था साथियों? कृषि विकास।
प्रथम 3 पंचवर्षीय योजनाओं का उद्देश्य क्या था? तो कृषि विकास। आप लोग इसे वीवीआई कर लीजिएगा। और अभी तक टोटल कितने पंचवर्षीय योजना हुई है? तो टोटल 12 हुई, ठीक ना। 14 नंबर का प्रश्न है साथियों, आप लोग इसे भी इंपॉर्टेंट बना लीजिएगा। रेड क्रॉस संस्था का स्थापना किसने की थी? हेनरी ड्यूनेंट ने। किसने की थी? हेनरी ड्यूनेंट ने रेड क्रॉस संस्था की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है आपका, आप लोग इसे वीवीआई कर लीजिएगा। और साथियों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में जरूर बताइए। 15 नंबर में है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो ये 1885 में थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी साथियों? तो 1885 में हुई थी। 16 नंबर में है, ग्रीन हाउस गैसों में सबसे प्रमुख गैस कौन सी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। ग्रीन हाउस गैसों में सबसे प्रमुख गैस कौन सी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। ये प्रश्न भी साथियों 15 नंबर का आप लोग याद रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 ईस्वी में। 17 नंबर में है, भारत में सबसे पहली जनगणना कब हुई थी? भारत में साथियों सबसे पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो 1872 ईस्वी में। 18वां नंबर है, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? तो 1914 से 1918 तक। नील विद्रोह कहाँ हुआ था? तो बंगाल में। कहाँ हुआ था साथियों? बंगाल में। नील विद्रोह कहाँ हुआ था? बंगाल में। आप लोग इसे याद रखिएगा। अगला है 20वें नंबर का, मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? तो 2 से 6। कितना? 2 से 6। 21 में है, पेंसिल में कौन सा तत्व होता है? तो ग्रेफाइट। जो पेंसिल होता है साथियों, इसमें जो निकला रहता है जिससे हम लोग लिखते हैं, वो क्या चीज होता है? ग्रेफाइट होता है, जो काले कलर का होता है। 22वें नंबर का है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। 23वें नंबर में है, राष्ट्रपति के आयु न्यूनतम कितनी होनी चाहिए? तो 35 साल। राष्ट्रपति के जो पद पे होते हैं उनकी कम से कम उम्र कितनी होनी चाहिए? तो 35 साल साथियों, आप लोग याद रखिएगा। 35 वर्ष। करगिल युद्ध कब हुआ था? तो 1999। कारगिल का युद्ध कब हुआ था साथियों? 1999 में। आप लोग याद रखिएगा। 25 नंबर में है, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन कितने समय तक लगाया जा सकता है? किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन कितने समय तक लगाया जा सकता है? तो ये अधिकतम 3 वर्ष तक। कितना साथियों? अधिकतम 3 वर्ष तक किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। 126 नंबर का प्रश्न कह रहा है, ओलंपिक खेल कितने वर्षों में होता है? ये 4 वर्षों में होता है। जैसे नेता का चुनाव होता है ना 5 वर्षों में, वैसे ही ओलंपिक खेल कितने वर्षों में होता है? ये 4 वर्ष में होता है। साथियों, अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और दोस्तों, अगर आपको पीडीएफ खरीदना है, पीडीएफ, तो आप हमारे दिए गए जो मोबाइल नंबर है 7549 1194 37 पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और आपको यहाँ पर टोटल 59 रुपीज में 1500 क्वेश्चन का पीडीएफ मिल जाएगा साथियों। ठीक ना, तो आप लोग देर नहीं करिए, क्योंकि बहुत कम टाइम है अब बिहार पुलिस के एग्जाम। तो आप लोग जल्दी जल्दी यहाँ पे जुड़ जाइए और जल्दी से पीडीएफ बाई करके पढ़ लीजिए साथियों। हमारा 127 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है? देश बंधु किसे कहा जाता है? तो चित्तरंजन दास। प्रश्न आएगा साथियों, देश बंधु के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो चित्तरंजन दास को। आप लोग इसे याद रखिएगा। भारत में सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी। साथियों, आप लोग इसे पॉइंट कर लीजिएगा। भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा हिंदी है। 129 नंबर में है, मंगलयान मिशन किसने लॉन्च किया था? ये इसरो ने किया था। इसरो कहाँ है साथियों? तो ये भारत में। 130 नंबर में है, किस ग्रह के चारों ओर वलय होते हैं? मतलब रिंग टाइप के। ये ग्रह है, इसके चारों ओर रिंग टाइप के
होते हैं, तो कौन सा ग्रह? तो शनि। याद रखिएगा आप लोग। 31 नंबर का है, सूर्य किस गैस से बना है? तो हाइड्रोजन और हीलियम के मिश्रण से सूर्य जो बना हुआ है, ये हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बना हुआ है। आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। 32 नंबर में है, वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस है? तो नाइट्रोजन। साथियों, नाइट्रोजन है। कौन सी गैस है? तो नाइट्रोजन। और दलहन पेड़ पौधों के जड़ों में कौन सी गैस पाई जाती है? तो नाइट्रोजन। और जीवाणु कौन सी पाई जाती है? तो राइबोजियम। 33 नंबर में है, भारत में कुल कितने जिले हैं? ये 2024 तक का जो डेटा है, तो लगभग 800 प्लस। कितना है साथियों? 800 प्लस जिले हैं टोटल भारत में। कितने हैं? 800 प्लस। ये कब तक का डेटा है? तो 2024 तक का डेटा है। 34 कह रहा है, भारत में सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है? ये हो जाएगा गोरखपुर। कहाँ है साथियों? गोरखपुर में। भारत में रेलवे का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म कहाँ है? गोरखपुर में। आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है साथियों आपका, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है साथियों? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 5 जून को मनाया जाता है। 36 नंबर का प्रश्न है, किस भारतीय वैज्ञानिक ने रमन प्रभाव की खोज की थी? तो ये सीवी रमन ने किए थे। कौन किए थे? सीवी रमन। अगला जो प्रश्न है साथियों आपका 37 नंबर का है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 28 फरवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है साथियों? तो ये आपका 28 फरवरी को मनाया जाएगा। और 38 नंबर में है, बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय किसने बनवाया था? तो कुमार गुप्त ने बनवाया था। बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय, जो अभी नालंदा खंडर के नाम से भी जाना जाता है, राजगीर के बगल में है साथियों। इसे कुमार गुप्त ने बनवाया था। और इसका बहुत प्रचलित कहानी है साथियों, कभी हम वीडियो बनाएंगे तो उसमें हम बता देंगे आपको। 39 नंबर में है, ग्रीन हाउस इफेक्ट का क्या प्रभाव है? तो पृथ्वी का तापमान बढ़ाता है। जो ग्रीन हाउस है, इसके इफेक्ट का क्या प्रभाव है साथियों? तो ये पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ाता है। क्या करता है? तापमान में वृद्धि करता है। 40 नंबर में है, दुनिया का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर। दुनिया का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर। और सबसे बड़ा महाद्वीप द्वीप, तो ये एशिया हो जाएगा। ठीक है ना? महादेश ये एशिया हो जाएगा। 41 नंबर में है, वंदे मातरम गीत किसने लिखा था? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने वंदे मातरम गीत लिखा था। अगला प्रश्न है साथियों आपका, संविधान की प्रस्तावना में कितने शब्द हैं? तो टोटल 85 हैं। कितने हैं? 85। आप लोग याद रखिएगा। अगला है 143, 143, पृथ्वी का सबसे भीतर का भाग क्या कहलाता है? तो कोर कहलाता है। क्या कहलाता है? कोर। 44 नंबर में है, गुरु नानक देव जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो तलवंडी, जो कि अब कहाँ पड़ता है साथियों? पाकिस्तान में ये तलवंडी पड़ता है, जहाँ की गुरु नानक साहिब का जन्म हुआ था। कोसी नदी को क्या कहा जाता है? तो इस नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। 146 नंबर का जो प्रश्न है, सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? तो अरब प्रायद्वीप। याद रखिएगा आप लोग इसे याद रखिएगा साथियों। ये भी कर लीजिएगा वीवीआई, और ये भी कर लीजिएगा वीवीआई। सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? तो अरब प्रायद्वीप है। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत कौन सी होती है? एक्सोस्फियर। क्या होती है? एक्सोस्फियर। एक्सोस्फियर। अगला प्रश्न है साथियों आपका, डीएनए का दोहरा कुंडल किसने बताया? तो वाटसन और क्रिक ने। डीएनए का दोहरा कुंडल किसने बताया? तो वाटसन और क्रिक ने। 149 नंबर का प्रश्न है, मक्का फसल किस मौसम की फसल है? तो ये खरीफ फसल है। मक्का जो है साथियों, ये किस मौसम की फसल है? तो ये खरीफ फसल है। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? इसका नाम क्या था? तो आर्यभट्ट। भारत का पहला उपग्रह क्या था? तो आर्यभट्ट।
51 नंबर में है, सबसे अधिक लवणीय झील कौन सी है? तो ये मृत सागर। सबसे अधिक लवणीय झील यानी सबसे खारा पानी का सागर कौन सा है, सॉरी झील कौन सा है? सबसे खारा पानी का झील कौन सा है? तो मृत सागर। कौन सा है? मृत सागर। आप लोग याद रखिएगा, मृत सागर। सबसे खारा पानी का झील कौन सा है? मृत सागर। आप लोग इसे पॉइंट कर लीजिएगा। पंचशील सिद्धांत का संबंध किससे है? तो भारत चीन संबंध। पंचशील सिद्धांत किसके संबंध को दर्शाता है? तो भारत चीन का संबंध को दर्शाता है। और साथियों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथियों, अगर आपको पीडीएफ खरीदना है हमारा, यही 1500 टोटल, इसमें 1500 क्वेश्चन का पीडीएफ है। अगर आपको खरीदना है तो दिया गया जो नंबर है इस पे आप व्हाट्सएप करिए और वहां पे आपको सिर्फ 59 रुपीज में हमारा पीडीएफ मिल जाएगा, जो कि दोस्तों आप निकलवा के और एक बार, एक से दो बार देख लीजिएगा और फिर एग्जाम में जाइएगा तो करीब आपको 35 से 40 क्वेश्चन इस पीडीएफ से देखने को मिलेंगे साथियों। तो जल्दी जल्दी आप लोग पीडीएफ को खरीद लीजिए। और दोस्तों, जो लोग नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपके कोई भी दोस्त जो तैयारी कर रहे हैं उनको प्रश्न जरूर शेयर करिए। तो अगला प्रश्न है साथियों, अशोक का शिलालेख किस लिपि में है? तो ब्राह्मी लिपि में। अशोक का शिलालेख किस लिपि में है? तो ब्राह्मी लिपि में। 54 नंबर में है, भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? 1951-52 में। कब हुआ था? 51-52। भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था साथियों? तो 51-52 में। 55 में है, संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित था? अब है नहीं, क्योंकि 370 का धारा कश्मीर से हटा दिया गया है। ये जम्मू कश्मीर से। कहां से संबंधित था? तो जम्मू कश्मीर से। 156 नंबर का प्रश्न है, भारत में गरीबी रेखा से नीचे की गणना कौन करता है? तो नीति आयोग। कौन करता है? नीति आयोग। भारत में गरीबी रेखा से नीचे की गणना कौन करता है? तो नीति आयोग। साथियों, भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो 1951-52 में। आप लोग इसे वीवीआई कर लीजिएगा। और 156 नंबर का जो प्रश्न है इसे भी कर लीजिएगा, भारत में गरीबी रेखा से नीचे की गणना कौन करता है? तो नीति आयोग। 57 नंबर में है, मानव शरीर में सबसे छोटा हड्डी कौन सा है? तो अस्टेपिस। क्या है साथियों? अस्टेपिस, जो कि कान में पाया जाता है। वह पाया जाता है कान में, मानव के कान में पाया जाता है मानव शरीर का सबसे छोटा हड्डी, जिसका नाम है अस्टेपिस। आप लोग इसे पॉइंट कर लीजिएगा। अगला है, बिहार में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा। और भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा। और बिहार में सबसे लंबी नदी कौन सी है साथियों? तो गंगा। आप लोग याद रखिएगा। 159 नंबर का प्रश्न है, महात्मा गांधी का आत्मकथा का नाम क्या था? तो सत्य के साथ मेरे प्रयोग। सत्य के साथ मेरे प्रयोग इनके आत्मकथा का नाम था साथियों। तो ये महात्मा गांधी के आत्मकथा का नाम था। आप लोग याद रखिएगा। 160 नंबर का प्रश्न है, भारत में सबसे पहला रेल मार्ग कहाँ शुरू हुआ था? तो मुंबई से थाने के बीच में। कब हुआ था? मुंबई से थाने के बीच में। 161 में है, बैंकिंग सेवा को किस वर्ष राष्ट्रीयकृत किया गया? तो 1969 में। बैंकिंग सेवा को किस वर्ष राष्ट्रीयकृत किया गया? तो 1969 में। आप लोग याद रखिएगा। और साथियों, अगर आपको ये टोटल 1500 क्वेश्चन का पीडीएफ लेना है तो हमारा दिया गया नंबर 7549 1194 37 पर आप लोग व्हाट्सअप करिए। क्या करिए? व्हाट्सअप। और साथियों, जब आप व्हाट्सअप करिएगा तो आपको यहाँ पे ओनली 59 रुपीज में, 59 रुपीज में आपको पीडीएफ व्हाट्सअप कर दिया जाएगा। और आप किसी भी साइबर कैफे से जाकर वो पीडीएफ निकाल कर दोस्तों बड़े आसानी से 2-3-4 दिन में खत्म कर सकते हैं। एक बार देख लीजिएगा। और वन लाइनर इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जो आपका 4 ऑप्शन वाला जो आता है वो बहुत कंफ्यूज करता है। तो जब आप एक बार वन लाइनर याद कर लीजिएगा ना,
तो एग्जाम में जैसे ही प्रश्न का उत्तर देखिएगा तो वो 4 ऑप्शन आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा आप उत्तर पे टिक लगाइएगा। तो साथियों 162 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, चलिए, और जो हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों जिन्हें फ्री पढ़ना है वो डेली हमारा वीडियो देखिए, डेली हम 100 प्रश्न का आपको सेट लगवाएंगे। तांबे का रासायनिक प्रतीक क्या है? तांबे, कॉपर का Cu क्या है? Cu, कॉपर का, तांबे का लैटिन नाम इसका क्या है? क्यूप्रम, Cu। ठीक ना, आप लोग याद रखिए। 163 नंबर में है, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो ये तो हॉकी है, ठीक ना। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी है, लेकिन कह रहा है कोई घोषित नहीं है पर हॉकी प्रसिद्ध है। भाई हॉकी पे टिक मार देना है, ठीक ना, हॉकी होगा। ये सब फिजूल की बातें हैं, हॉकी ही होगा। ओके। 164 नंबर में है, देश का पहला डिजिटल राज्य कौन सा है? तो केरल। सबसे पहला जो डिजिटल राज्य बना है भारत का, वो कौन सा राज्य है? तो केरल। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। 165 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है साथियों? अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को। साथियों ये प्रश्न आप लोग पॉइंट कर लीजिएगा। क्या कर लीजिएगा? पॉइंट कर लीजिएगा। और एक मुंबई से थाने के बीच वाला, ये सब आप लोग दोस्तों एकदम पॉइंट कर लीजिएगा, ठीक ना, पूछेगा ही पूछेगा। 166 नंबर में है, बिजली की खोज किसने की? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। किसने की साथियों? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बिजली की खोज की है। अगला प्रश्न है आपका, बिहार में शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ है? ये सासाराम में है। बिहार में साथियों शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ है? तो ये सासाराम में है। आप लोग इसे भी याद रखिएगा। क्या करिएगा? इसे याद रखिएगा साथियों। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो ऊपर जो नंबर चल रहा है, ठीक ना, एक ब्लू कलर में देखिएगा, ऊपर में स्क्रॉल हो रहा है, ठीक ना, कुछ लिखा हुआ आ रहा है उसमें पीडीएफ के बारे में, जो कि आपको 59 रुपीज में मिल जाएगा। तो दिए गए जो नंबर है उस पर व्हाट्सएप करिए, आपको मिल जाएगा। और साथियों आप लोग जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्या कर रहा है? यूएन का स्थापना वर्ष क्या है? यूएन, यूनाइटेड नेशन का जो स्थापना वर्ष है ये क्या है? तो 1945। कब इसका स्थापना हुआ था? तो 1945 में हुआ था। प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो श्रीमती इंदिरा गांधी। प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो इंदिरा गांधी। और भारत के पहला प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू, आप लोग याद रखिए। 70 में कह रहा है, भारत का पहला परमाणु विस्फोट कब हुआ था? 1974 में। कब हुआ था जी? 1974 में। भारत का पहला परमाणु विस्फोट कब हुआ था? 1974 में। आप लोग इसे पॉइंट कर लीजिएगा। भाई ये बिहार पुलिस में नहीं तो कहीं ना तो कहीं जरूर पूछेगा, ऐसा प्रश्न पूछता है, कई बार देखने को मिला है, ठीक ना। 71 में है, भारत का पहला राष्ट्रपति भवन कहाँ है? तो दिल्ली में। भारत का पहला राष्ट्रपति भवन कहाँ है? दिल्ली में। 172 में है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री ने। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री ने। और साथियों जय जवान जय किसान और जय विज्ञान, इसका नारा किसने दिया था? तो अटल बिहारी वाजपेयी ने। अगला है 73 नंबर में, संविधान की 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो विषय सूची से। किससे है साथियों? तो विषय सूची से। संविधान की 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो विषय सूची से। आप लोग इसे याद रखिएगा। भारत में मतदान की न्यूनतम आयु क्या है? 18 वर्ष। क्या है? 18 वर्ष। आप लोग इसे याद रखिएगा। अगला है साथियों आपका 175 नंबर में, सबसे तेज इंटरनेट स्पीड वाला देश कौन सा है? 2024 तक, जो 2024 के आंकड़ा जो है, इसमें साथियों सबसे तेज इंटरनेट स्पीड वाला देश कौन है? तो सिंगापुर। आप लोग इसे याद रखिएगा। 76 में, कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? तो हुगली नदी के किनारे। और बिहार का शोक किसे कहा जाता है? तो कोसी नदी को। किसे कहा जाता है साथियों? कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। 177 नंबर में है, पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला बिहार को? तो 1912 में।
कब मिला? 1912 में पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। 178 में किसने रामचरितमानस की रचना की? तो ये तुलसीदास हो जाएंगे साथी। क्या हो जाएगा? तुलसीदास। साथियों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज कर लो। और भाई, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो दिए गए जो ऊपर चल रहा है नंबर है 7549 1194 37 7549119437। इस पे आप कांटेक्ट कर लीजिए व्हाट्सएप पे, और आप वहां से 59 रुपीज में ये 1500 क्वेश्चन का पीडीएफ आप खरीद सकते हो। और वीडियो तो साथियों आपके सामने पड़ा हुआ है, इसमें आपको डेली 100 क्वेश्चन का सेट आएगा, तो आपको डेली यहाँ से भी मिल जाएगा। जिनका जल्दी एग्जाम है भाई, वो ये पीडीएफ जरूर ले लें, यही मेरा सजेशन है। 79 नंबर का प्रश्न है, गांधी जी ने नमक सत्याग्रह कहाँ से शुरू किया? तो साबरमती आश्रम से। नमक सत्याग्रह कहाँ से शुरू किए गांधी जी ने? तो साबरमती आश्रम से। आप लोग इसे पॉइंट कर लीजिएगा और याद रखिएगा साथियों। 80 में है, ब्रेन का अध्ययन क्या कहलाता है? न्यूरोलॉजी। ये बायोलॉजी का प्रश्न है, ब्रेन का अध्ययन को क्या कहते हैं? न्यूरोलॉजी। जो दिमाग के जो डॉक्टर भी होते हैं उन्हें न्यूरोलिस्ट कहा जाता है, ठीक है ना? तो ब्रेन का अध्ययन क्या कहलाता है? न्यूरोलॉजी। 81 में है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो ए। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। बी से बेरी बेरी, सी से अस्कर्बी, और 82 में है, एटीएम का पूरा नाम क्या है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। एटीएम का पूरा नाम क्या है साथियों? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। 83 में है, रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण। जो रक्त खून है साथियों, ये लाल रंग का क्यों होता है? तो ये हीमोग्लोबिन के कारण होता है। 184 में है, भारत में कुल कितने नगर निगम है? तो 110। भारत में कुल कितने नगर निगम है? तो करीब 100+। आप लोग इसे याद रखिएगा। 85 नंबर में है, भारत में सबसे पहला अखबार कौन सा था? तो बंगाल गजट। भारत का सबसे पहला अखबार या सबसे पुराना अखबार पूछेगा तो बंगाल गजट आप लोग मारिएगा। तो आप लोग इसे भी पॉइंट कर लीजिए। इससे करीब साथियों 35 से 40 क्वेश्चन आएंगे। ये पीडीएफ को आप लोग छोड़िए नहीं, पढ़ लीजिए। क्या पूछ रहा है 86 नंबर में? भारत का संविधान किस देश से सबसे अधिक प्रभावित है? तो ब्रिटेन। भारत का जो संविधान है, ये कौन सा देश से सबसे अधिक प्रभावित होकर लिखा गया है? तो ब्रिटेन से। 87 में उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्ष। राष्ट्रपति का भी 5 वर्ष, प्रधानमंत्री का भी 5 वर्ष, राष्ट्रपति का भी 5 वर्ष, मुख्यमंत्री। भाई, भारत में लगभग लोगों का 5 वर्ष होता है। 88 में मनुष्य के शरीर में कितने दांत होते हैं? 32। भाई, ये प्रश्न है, ये नहीं पूछेगा। ये प्रश्न 186 नंबर जो है साथियों, इसे आप लोग देख लीजिएगा। भारत का संविधान किस देश से लिया गया है जिससे कि अधिक प्रभावित हुआ है? तो ब्रिटेन से। 89 नंबर में कह रहा है, किस राज्य को भारत का अन्न भंडार कहते हैं? तो पंजाब को। भारत का अन्न भंडार किस राज्य को कहते हैं? तो पंजाब को। आप लोग याद रखिएगा। बिहार में सबसे ज्यादा चावल किस जिले में होता है? तो रोहतास में। 190 नंबर में, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? तो जे थॉमसन ने। 91 में किसने भारतीय राष्ट्रध्वज डिजाइन किया था? पिंगली वेंकैया। पिंगली वेंकैया ने भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार किया। किसने किया था साथियों? पिंगली वेंकैया। आप लोग इसे याद रखिएगा। ऐसे भी देशभक्ति प्रश्न है भाई, तो याद रहना चाहिए। इसे पॉइंट कर लीजिएगा। बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन है? पश्चिमी चंपारण। क्या है? पश्चिमी चंपारण। 93 में है, संयुक्त राष्ट्र संघ की ध्वज नीला क्यों होता है? तो शांति का प्रतीक के कारण। संयुक्त राष्ट्र संघ का ध्वज नीला क्यों होता है? तो शांति के प्रतीक के कारण। 94 में है, सबसे पुरानी वेद कौन सी है? तो ऋग्वेद। सबसे पुरानी जो वेद है ये ऋग्वेद है। 95 में है, कौन सा विटामिन सूर्य की रोशनी से मिलता है? तो विटामिन डी। क्या है साथियों? विटामिन डी जो है ये सूर्य की रोशनी से हमें प्राप्त होता है। 96 में है, चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी कहाँ थी? तो ये पाटलिपुत्र। आप लोग इसे पॉइंट कर लीजिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य की
राजधानी कहाँ थी? तो पाटलिपुत्र, आप लोग इसे याद रखिएगा साथियों। 97 नंबर में है। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक जो थे, ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। सबसे पहले अंग्रेज कहाँ उतरे थे? भारत में। तो ये सूरत में। किस लिए आए थे? तो व्यापार के लिए आए थे। भारत में सबसे पहले अंग्रेज कहाँ उतरे थे? तो भारत में सूरत में। कहाँ? सूरत में, जो गुजरात में पड़ता है साथियों। अगला है 99 नंबर का प्रश्न। इसके बाद यहाँ मैं खत्म कर दूंगा। ओके। राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? महाभियोग। क्या कहा जाता है? महाभियोग। और साथियों 200 नंबर का प्रश्न जो है, हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी थी? महात्मा गांधी। आप लोग इसे पॉइंट कर लीजिएगा। हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी थी? तो महात्मा गांधी। साथियों आज मैंने आपको 100 प्रश्न करवाए हैं, ठीक ना? और करीब दोस्तों इसमें मैंने आपको 20 प्रश्न हाईलाइट किए हैं जो कि एग्जाम में आने की संभावना है, और ये कई बार बिहार पुलिस के एग्जाम में ये प्रश्न पूछा हुआ है, ठीक ना? तो साथियों आप लोग जल्दी जल्दी हमारे चैनल में जुड़ जाइए, और अगर आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। और साथियों अगर आपको पीडीएफ खरीदना है हमारा, तो आप हमारे पीडीएफ को खरीद सकते हैं। ऊपर में जो चल रहा नंबर है 7549 1194 37 हमारा नंबर है साथियों। वहां से आप हमारे पीडीएफ को खरीद सकते हैं। मैंने 1 से लेकर पूरा 200 का पीडीएफ करवा दिया हूँ, और ये आपको 1 से लेके 100 तक का जो है, ये आपको सेट नंबर 1 में मिल जाएगा, जिसका मैं आपको लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और दूसरा जो आज का जो सेट है, ये दूसरे नंबर का है, ये तो आज आपको मिल ही जाएगा साथियों। तो ज्यादा मैं क्या ही बोलूं। जय हिंद, जय भारत।